पाठ 6 संज्ञा के विकार, लिंग, वचन तथा कारक। डिक्लेंशन ऑफ नाउन, जेंडर, नंबर एंड केस। लिंग, जेंडर। लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द का पर्याय है। इसका सामान्य अर्थ है चिन्ह या पहचान का लक्षण। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है अथवा स्त्री वर्ग का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। संस्कृत में 3 लिंग थे, पर हिंदी में 2 लिंग हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। इसका अर्थ है कि प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग, जैसे घोड़ा, घोड़ी, नौकर, नौकरानी, शेर, शेरनी आदि। लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मैस्कुलिन। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग वर्ग में आते हैं। शुभम कंप्यूटर पर चित्र बना रहा है। हवाई जहाज उड़ रहा है। ऊपर के वाक्यों में आए शुभम तथा हवाई जहाज शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग फेमिनिन। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग वर्ग में आते हैं। दादी चरखा चला रही है। रेलगाड़ी बहुत बड़ी है। ऊपर के वाक्यों में आए दादी तथा रेलगाड़ी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। ध्यान रखिए, अप्राणीवाचक अथवा निर्जीव शब्दों के लिंग का निर्धारण वाक्य में प्रयोग के आधार पर किया जा सकता है। इनकी पहचान क्रिया तथा विशेषण शब्दों के रूपों को देखकर की जा सकती है। उपर्युक्त उदाहरणों में हवाई जहाज उड़ रहा है, क्रिया। हवाई जहाज पुल्लिंग शब्द है क्योंकि इसे उड़ रही है तो नहीं कहा जा सकता। रेलगाड़ी बहुत बड़ी है, विशेषण। रेलगाड़ी स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी पहचान विशेषण शब्द बड़ी से हुई है। रेलगाड़ी बहुत बड़ा है, यह अशुद्ध वाक्य होगा। कुछ और जाने। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सोन, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग शब्द हैं, परंतु इनके साथ नदी शब्द जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। लिंग की पहचान। कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं तो कुछ पुल्लिंग। वैसे तो व्यवहार तथा प्रयोग के आधार पर इनकी पहचान के कुछ नियम बनाए गए हैं, लेकिन उन नियमों में भी कुछ शब्द अपवाद हैं। लिंग की पहचान के लिए कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। दिनों के नाम, महीनों के नाम, जनवरी तथा मई को छोड़कर, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, इमली को छोड़कर, ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर, देशों के नाम, राज्यों के नाम, समुद्रों के नाम आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, दांत, गला, हाथ, कान, मुंह आदि। पर कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग भी हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ, कलाई आदि। भाषा, बोली, लिपि आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, देवनागरी आदि। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति आदि। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे भेड़िया, खरगोश, गैंडा, भालू, मच्छर आदि। इनके स्त्रीलिंग शब्द मादा जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे मादा भेड़िया, मादा भालू आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मक्खी, चील, कोयल, छिपकली आदि। इन शब्दों के पुल्लिंग शब्द नर शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे नर मक्खी, नर चील आदि। प्राणियों के लिंग समझने व बताने में कठिनाई नहीं होती, परंतु वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कई बार कठिनाई होती है। उस समय व्याकरण व विद्वानों की सहायता ली जाती है। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम। आ तथा ई लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्या, वृद्ध, वृद्धा, अनुज, अनुजा, भवदीय, भवदीया, सुत, सुता। कबूतर, कबूतरी, पुत्र, पुत्री, दादा, दादी, हिरन, हिरनी, नर, नारी, चाचा, चाची। इया तथा नी लगाकर बेटा, बिटिया,
चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया, गुड्डा गुड़िया, खाट खटिया, लोटा लुटिया, मोर मोरनी, चोर चोरनी, भील भीलनी, ऊंट ऊंटनी, मजदूर मजदूरनी, सिंह सिंहनी। आइन तथा आनी लगाकर पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन, बाबू बबुआइन, चौबे चौबाइन, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी। इका तथा इन लगाकर सेवक सेविका, पाठक पाठिका, दर्शक दर्शिका, संपादक संपादिका, लेखक लेखिका, गायक गायिका, नायक नायिका, बालक बालिका, सहायक सहायिका, हलवाई हलवाइन, सुनार सुनारिन, कहार कहारिन, माली मालिन, नाई नाइन, धोबी धोबिन। मति तथा वती लगाकर श्रीमान श्रीमती, बलवान बलवती, गुणवान गुणवती, आयुष्मान आयुष्मती, भगवान भगवती, बुद्धिमान बुद्धिमती। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे राजा रानी, फूफा बुआ, भाई भाभी, पुरुष स्त्री, युवक युवती, वर वधू, ससुर सास, पिता माता, पति पत्नी, सम्राट सम्राज्ञी, बैल गाय, साधु साध्वी, कवि कवयित्री, नर मादा, विद्वान विदुषी। हमने सीखा जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से पुरुष जाति तथा स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। वचन नंबर। वचन शब्द अंग्रेजी के नंबर शब्द का पर्याय है। वचन से यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा अथवा अनेक के रूप में, जैसे एक के रूप में लड़का, पंखा, बच्चा, मेज, किताब आदि। लड़का साइकिल चला रहा है। अनेक के रूप में लड़के, पंखे, बच्चे, मेजें आदि। लड़के नदी में तैर रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसकी संख्या एक है अथवा अनेक, व्याकरण में वह रूप वचन कहलाता है। वचन के भेद। हिंदी में संज्ञा या सर्वनाम शब्द दो वचनों में पाए जाते हैं। वचन, एक वचन, बहुवचन। एक वचन सिंगुलर, जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, वहाँ वह शब्द एक वचन में होता है। जैसे घोड़ा, मछली, कमरा, ताला, गमला, छाता, चम्मच, थाली, लोटा, कुर्सी, खिड़की, वह, मैं आदि। बहुवचन प्लूरल, जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है, वहाँ वह शब्द बहुवचन में होता है। जैसे घोड़े, मछलियाँ, कमरे, ताले, गमले, छाते, चम्मचें, थालियाँ, लोटे, कुर्सियाँ, खिड़कियाँ, वे, हम आदि। विशेष। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध, जनता आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन आदि। वचन परिवर्तन के नियम। अ को ए में बदलकर। एक वचन बहुवचन। किताब किताबें, मेज मेजें, आँख आँखें, बहन बहनें, रात रातें, भैंस भैंसें। आ को ए में बदलकर। लड़का लड़के, छाता छाते, थैला थैले, नाला नाले, पैसा पैसे, झूठा झूठे। अंत में ए जोड़कर। सभा सभाएं, माला मालाएं, दिशा दिशाएं, दवा दवाएं, लता लताएं, माता माताएं। ई तथा
ई को इया में बदलकर, दवाई दवाइयाँ, तिथि तिथियाँ, चाबी चाबियाँ, गति गतियाँ, कैंची कैंचियाँ, मति मतियाँ। या को या में बदलकर, चुहिया चुहियाँ, डिबिया डिबियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, लुटिया लुटियाँ। समूहवाची शब्द जोड़कर। कुछ शब्दों में समूहवाची शब्द जैसे लोग, गण, वृंद, वर्ग, जन आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे नेता नेतागण, मजदूर मजदूर वर्ग, लेखक लेखक गण, पक्षी पक्षी वृंद, अधिकारी अधिकारी वर्ग, सभ्य सभ्य लोग। कुछ और जानें। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। जैसे पेड़, हाथी, योद्धा, बाजार, फूल, राजा आदि। वाक्य प्रयोग से ही इनमें अंतर पता चल सकता है। उदाहरण के लिए, यह बड़ा पेड़ है, एक वचन। मेरे घर के पास बहुत सारे पेड़ हैं, बहुवचन। हमने सीखा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसकी संख्या एक है अथवा अनेक, वह रूप वचन कहलाता है। हिंदी में संज्ञा या सर्वनाम शब्द दो वचनों में पाए जाते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, वहाँ वह शब्द एक वचन में होता है। जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है, वहाँ वह शब्द बहुवचन में होता है। कारक केस। बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए। 1. लड़के कुत्ते बिस्किट खिलाया। 2. बच्चे छत खेल रहे हैं। 3. वह बहन किताब लाया। इन तीनों वाक्यों को वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसका कारण यह है कि इन वाक्यों में कुछ अंश छूटे हुए हैं। यदि उन छूटे हुए अंशों को जोड़ दें तो वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे 1. लड़के ने कुत्ते को बिस्किट खिलाया। 2. बच्चे छत पर खेल रहे हैं। 3. वह बहन के लिए किताब लाया। आपने देखा कि जैसे ही हमने वाक्यों में ने, को, पर, के लिए चिन्हों को जोड़ा तो वाक्यों के अर्थ स्पष्ट हो गए। व्याकरण में ने, को, से आदि शब्द परसर्ग या कारकीय चिन्ह कहलाते हैं। इन चिन्हों का काम है वाक्य में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध जोड़ना। इस तरह वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं का वाक्य की क्रिया के साथ कोई न कोई संबंध अवश्य होता है। इसी संबंध का नाम कारक है। अतः हम कह सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, कारक कहलाता है। कारक के भेद। कारक के 8 भेद किए जाते हैं। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस, कारकीय चिन्ह शून्य, ने। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया को पूरा करने का कार्य कर रहा है, तो वह संज्ञा कर्ता कारक में होती है। उदाहरण, कारकीय चिन्ह, मदन दौड़ रहा है, शून्य, सुनीता ने गाना नहीं सुनाया, ने। कर्म कारक अक्यूजेटिव केस, कारकीय चिन्ह शून्य, को। वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है, वह संज्ञा कर्म कारक में होती है। जैसे उदाहरण, कारकीय चिन्ह, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, शून्य, बच्चे ने किताब को फाड़ दिया, को। करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस, कारकीय चिन्ह से। करण का अर्थ है साधन, इंस्ट्रूमेंट, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह करण कारक में होती है। जैसे बच्चे ने पेंसिल से चित्र बनाया, से। दादी ने चाकू से सब्जी काटी, से। संप्रदान कारक डेटिव केस, कारकीय चिन्ह के लिए, को। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में होती है। जैसे वह पत्नी के लिए साड़ी लाया, के लिए।
माँ ने बच्चे को भोजन दिया को। अपादान कारक एब्लेटिव केस, कारकीय चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। वाक्य की क्रिया के द्वारा जब किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो वह संज्ञा अपादान कारक में होती है। जैसे वह कुएं से पानी लाई से, वह घर से बाहर आया से। संबंध कारक जेनेटिव केस, कारकीय चिन्ह का, के, की या रा, रे, री। जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाता है वहाँ वे संज्ञा या सर्वनाम संबंध कारक में होते हैं। जैसे यह शर्मा जी की दुकान है की, तुम्हारे घर में कौन कौन है रे। अधिकरण कारक लोकेटिव केस, कारकीय चिन्ह में, पर आदि। क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है उस स्थान या समय को बताने वाली संज्ञा अधिकरण कारक में होती है। जैसे बच्चे छत पर खेल रहे हैं पर, माँ रसोई में है में। संबोधन कारक वोकेटिव केस, कारकीय चिन्ह हे, रे, अरे, ओ आदि। जब वक्ता द्वारा किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए तो वह संज्ञा संबोधन कारक में होती है। संबोधित संज्ञा से पहले प्रायः हे, रे, अरे आदि विस्मयादि सूचक शब्द लगाए जाते हैं। जैसे हे ईश्वर मेरी मदद करो हे, अरे भाई अपना काम करो अरे। कुछ और जानें। संबोधन कारक का प्रयोग करते समय संज्ञा शब्दों के बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है कारक कहलाता है। कारकीय चिन्हों ने, को, से, में आदि का काम है वाक्य में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया से संबंध जोड़ना। कारकीय चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन।